ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं आज कमांड शेल। ठीक है, सबसे सिंपल, सबसे छोटी, सबसे जरूरी कमांड है, क्योंकि जो कुछ भी हमें दिख रहा है सब कुछ शेल वर्क है। चाहे मेरी बोतल है, चाहे मेरा चार्जर है, चाहे मेरा फोन है, चाहे मेरा दवाई की शीशी है, चाहे कीबोर्ड है, चाहे कैमरा है, हर चीज शेल है। चाहे मॉनिटर है, हर चीज के अंदर जगह खाली है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं शेल करना चाह रहा हूँ। एक रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कमांड है शो रिलेशन। ठीक है, व्यू स्केच रिलेशन, इसको बंद कर देंगे तो ये हरे हरे पॉइंट आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, व्यू स्केच रिलेशन, इसको एक्सट्रूड करेंगे। कितना एक्सट्रूड करना है जी बताएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको शेल करता हूँ तो वो पूछता है कौन सा फेस नहीं चाहिए, तो मैंने कहा जी मुझे ये फेस नहीं चाहिए। ठीक है, कितनी वॉल थिकनेस होगी, मैंने कहा जी 2 mm की। शो प्रीव्यू, ये ऊपर वाला फेस खत्म हो जाएगा और वॉल थिकनेस जो है वो 2 mm की हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैंने शेल कमांड लेके 2 फेस सेलेक्ट कर दिए तो 2 फेस खाली हो जाएंगे, जितनी वॉल थिकनेस दी है उतनी के साथ। अगर मैंने शेल कमांड लेके आमने सामने वाला फेस ले लिया और शो प्रीव्यू कर दिया तो ऐसे आर पार हो गए। ठीक, शेल जब लेते हैं तो जो प्रीव्यू है, अब जो थिकनेस आनी है, मान लो ये 100 बाय 100 का रेक्टेंगल है, 100 बाय 200 का, तो थिकनेस अंदर चाहिए या थिकनेस बाहर चाहिए। बाहर चले। वो बड़ा हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, जो थिकनेस है वो दीवार के बाहर वाली साइड है। ठीक है, तो सोच समझ के करनी है थिकनेस की डायरेक्शन, के शेल की थिकनेस अंदर वाली साइड चाहिए या बाहर वाली साइड। समझ रहे बात। कोई भी ड्राइंग होगी, कोई भी मॉडल होगा, उसको हम शेल कर सकते हैं। जैसे ये है, अगर मैं इसको उल्टा करके शेल कर दूं, शो प्रीव्यू, आउटवर्ड की जगह इनवर्ट कर दो और 1 mm की थिकनेस दे दो, तो ये इधर से खाली हो जाए। ठीक है, समझिए शेल का मतलब। यस अब सर। कई बार क्या होता है, जब हम शेल करते हैं, जैसे जूस होता है ना, जूस का गिलास देखा तुमने। जूस का गिलास जो होता है वो नीचे से मोटा होता है ना। हम क्या करते हैं कि नई फाइल खोलते हैं और यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर तुम चाय पियो किसी में, कप में, तो चाय भी ऐसी, ऐसा सा गिलास होता है। अब इसको अगर मैं शेल कर दूंगा 2 mm से, तो इसकी गिलास की थिकनेस सब जगह से 2-2 mm होगी। जब मैं इसको सेक्शन व्यू करूंगा तो भी ये सब जगह से 2-2 mm। ठीक है, पर अब हम चाहते हैं कि जी लोगों को गिलास भारी भी लगे और मुझे चाय भी कम, जूस कम देना पड़े, है ना। तो हम यहाँ पे करेंगे मल्टी थिकनेस, तो नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे कर देंगे 12 mm। ठीक है, ओके। तो ये अब देखने में तो सही लग रहा है, तो जब इसका सेक्शन व्यू देखेंगे तो नीचे वाला फेस को मैंने 12 mm थिकनेस दे दी, साइड वालों को 2 दे दी। ठीक, बात समझ में आई? यस सर।
मल्टी थिकनेस। हम्म। देखो नीचे से मोटा है ना, समझ रहे हो मेरी बात? नीचे से ये मोटा देखो, ये भी नीचे से मोटा है, ये नीचे से कितना मोटा है। ठीक है, तो शेल में इसने मल्टी थिकनेस कर दिया, सब जगह से बराबर नहीं है। ठीक है, ये देखो कितना मोटा है, समझ गए बात? मल्टी थिकनेस दी जा सकती है। कई बार क्या पंगा होता है, कई बार पंगा होता है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, एक बॉक्स बनाया, इसके ऊपर एक और बॉक्स बनाया, शेल लेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, तो ये सारे में ही इसने शेल कर दिया, नीचे भी कर दिया शेल। मतलब क्योंकि वो दोनों जुड़े हुए थे, सिंगल बॉडी थी, तो हमने शेल किया तो दोनों में शेल हो गया। अगर मैं इस बॉडी को मर्ज रिजल्ट बंद कर दूं, तो ये सिर्फ ऊपर वाले में शेल होगा। ठीक है, पर ये यहाँ पे दो बॉडी आ गई, तो कोई बात नहीं, इंसर्ट के अंदर हम जाएंगे फीचर, यहाँ पे ऑप्शन है कंबाइन की, कंबाइन में जाएंगे, ऐड कर देंगे ये बॉडी को और ये दोनों बॉडियों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे सॉलिड बॉडी एक रहेगी। समझ गए बात? हम्म। एक कमांड है कंबाइन। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? एक्सट्रूड में एक कमांड है मर्ज रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, समझ आई बात? अब हम ऐसे लिखते जाया करेंगे ताकि पता लगे कि क्या चीज हो गई क्या चीज नहीं। ठीक है, जिस दिन मैं भूल जाऊं उस दिन तुमने लिखना है। ठीक है, लिख के मुझे भेज देना, मैं इसमें ऐड कर दूँ। समझ आ गई बात? ठीक है, क्योंकि एक हमारे को कमांड आती है सेक्शन व्यू। ठीक है, सेक्शन व्यू आती है ना हमारे को, जो आती है उसको हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है, जो नहीं आती है उसको रेड कर देंगे। चल समझ आया बात? शेल, जिस चीज को मैंने ऑलरेडी शेल कर रखा है उसको मैं दोबारा शेल नहीं कर सकता। दोबारा शेल करने के लिए मेरे को थिकनेस बहुत कम करनी पड़ेगी ताकि वो शेल हो सके। ठीक है, क्योंकि अब मैंने शो प्रीव्यू किया, नहीं आ रहा है। अब मैंने 0.03 किया तो ये शेल होने लग गया, क्यों? क्योंकि ये जो थिकनेस है यहाँ पे
ये ऑलरेडी शेल हुई हुई है, ये वॉल के अंदर शेल कर दी। समझ रहे बात? ये गलत है वैसे, ऐसे करते नहीं, पर सिर्फ समझाने के लिए कर रहा था मैं कि शेल की हुई चीज को दोबारा शेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारी कमांड हो गई शेल। समझ आ गया शेल? 11 नंबर 11। हाँ ठीक है, बल्कि इसको ना ग्रीन करना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज सीखनी होती है ना, उसके लिए दो लिस्ट बनानी होती है। एक लिस्ट होती है आई नो व्हाट आई नो, मुझे पता है कि मुझे कौन कौन सी कमांड आती है। एक लिस्ट बनाते हैं आई डोंट नो व्हाट आई नो, मुझे पता है कि मुझे ये कमांड नहीं आती। ठीक है, उसके बाद हमने एक किया शो हाइड व्यू स्केच रिलेशन, है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्केच, और यहाँ पे लिखेंगे व्यू स्केच रिलेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे पार्ट। ठीक है, और इसको कंप्लीट तुमने करना, तुमने मेरे को लिख के भेजना है कि तुम्हारे को स्केच में कौन कौन सी कमांड आती है, उसको ब्लैक रखना है, जो जो नहीं आती उसको रेड कर देना। ठीक है, तो इसको लिस्ट पूरी करनी है। समझ रहे हो? तो भी सीखा जाएगा, नहीं तो कभी खत्म ही नहीं होगा ये। ठीक है, नहीं तो रोज शनि आके कहेगा हमारे से तो जी पार्टिंग लाइन नहीं बन रही, है ना? फिर हम फंस जाएंगे भाई, यार ये क्या हो गया, क्यों नहीं बन रही। ठीक है, जो भी है, छल समझ आ गया। उसके बाद हमारे को कमांड करनी है रिब। रिब हमने बड़ी डिटेल में करी थी, शायद भूल गए, दोबारा कर लेते हैं। तो रिब के लिए हमारे को सबसे पहले बेस चाहिए। मैंने क्या किया, इसको एक्सट्रूड कर लिया। ठीक है, एक्सट्रूड करते हुए हमने करना है मिड प्लेन। मिड प्लेन करने से क्या फायदा होता है, ये दोनों साइड बराबर जाता है। ठीक है, तो एक्सट्रूड में लिख लेना है मिड प्लेन। ठीक है, जैसे शेल में हमारे को क्या लिखना चाहिए, शेल में हमारे को लिखना चाहिए मल्टी थिकनेस, और क्या लिखना चाहिए, नहीं याद? कहता मैंने थोड़ी सीखा, तुमने सीखा, तुम बताओ। और बोलो। मल्टी शेल थिकनेस और आउटवर्ड, है शेल आउटवर्ड, शेल आउटवर्ड, आउटवर्ड। आउटवर्ड। ठीक है, ठीक है, और विदाउट मर्ज। ठीक है, जो भी है। ठीक है, वो हमने रिब किया। रिब में हमारे पास सेंटर में प्लेन है। ठीक है, प्लेन में हमारे को क्या करना है, रिब कमांड ली, तो यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, और जैसे मैंने इसको फिनिश किया तो ये रिब लगने लग जाएगी। अब इसके लिए क्लोज करने की जरूरत नहीं है। थिकनेस हमारे को लेफ्ट में चाहिए,
राइट में चाहिए या सेंटर में? समझ आई बात? रिब कमांड ली, जैसी भी शेप बना देंगे, जैसी भी शेप बना देंगे वैसी रिब लग जाएगी। ठीक, समझ आई बात? रिब लिया, प्लेन सेलेक्ट किया। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे को लाइन दीवार के साथ चिपकानी ही है। ठीक, फिनिश किया। रिब लग रही है, हमारे को अंदर वाली साइड लगानी है। ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको एक्सटेंड कर देगी। समझ आई बात? रिब, हाँ जी। प्लेन सेलेक्ट, एक लगाई आर्क। ठीक है, अब इधर से जुड़ी नहीं हुई, कोई बात नहीं। फिनिश करेंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे और ओके कर देंगे तो ये अपने आप उसको एक्सटेंड कर देगा। समझ रहे बात? यानी कि रिब में हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम लगा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई उसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं। सेंटर में मेरे पास प्लेन होना चाहिए। रिब कमांड लो, अगर किसी गोल चीज के साथ मैं रिब लगाता हूँ, ये एरो की डायरेक्शन अंदर होनी चाहिए, इतनी थिकनेस चाहिए। ओके, तो ये उसके साथ चिपक जाती है गोल, जबकि एक्सट्रूड में ऐसा नहीं होता। रिब जो है वो दीवार के साथ ऐसे चिपक जाएगी गोल के साथ। ठीक है, और एक्सट्रूड करते तो वो सीधा रहेगा। ठीक है, ये है रिब कमांड। ठीक है, देखो चिपक गई ना। रिब जब हम कमांड लगाते हैं, मान लो मैंने 5 दिया, तो आपको ड्राफ्ट एंगल भी दे सकते हैं, तो ये टेपर लग जाएगा। देख लो दोनों साइड में ड्राफ्ट लग गया। समझ रहे? तो यानी हम लिख सकते हैं कि रिब में साइड होनी चाहिए, और रिब मिड में होनी चाहिए। है, मिड। हाँ वो मिड साइड, मिड बीच में। हाँ वो साइड अपने आप ही पता लग गया ना। साइड में चाहे हम्म, मिड कर लो, चाहे लेफ्ट कर लो, चाहे राइट कर लो। ठीक, ठीक है, ये तो मैं तुम्हारे को सिर्फ समझा रहा हूँ कि लिखते कैसे हैं। ठीक है, और हमने रिब में किया ड्राफ्ट दे ड्राफ्ट सकते। एंगल। हम्म, ठीक है, और हमने किया कि नो नीड टू एक्सटेंड। ठीक है, समझ रहे बात?
रिब में एक और बड़ी अच्छी चीज होती है कि मान लो मैंने कोई पार्ट बनाया, और एक प्लेन बनाया, ठीक है। अब जब मैं इस प्लेन पे रिब लगाऊंगा, मान लो मैंने ऐसे एक रिब लगाई, ठीक है। अब जब हम फिनिश करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर को भी आ रही है और नीचे भी जा सकती है। नीचे कर देंगे तो वो नीचे चली जाएगी, और अगर रिब की डायरेक्शन इधर कर देंगे तो वो उधर को भी जाएगी, ठीक है। मटेरियल साइड कहते हैं इसको, एक्सट्रूजन डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है, समझ आई बात। मटेरियल का साइड जो है अगर फ्लिप कर देंगे तो वो डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, ठीक है, कि रिब किस डायरेक्शन में लगा, ठीक है। जैसी भी शेप होगी उसी हिसाब से जो है रिब लग जाएगी, ठीक है। एक चीज जो बहुत लोगों को नहीं पता होती वो बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है समझ में आना, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो यहीं फंसेंगे। कि मान लो मैंने दो चीजें बनाई और इन दोनों को अलग अलग एक्सट्रूड कर दिया, सॉरी कट एक्सट्रूड ले लिया मैंने गलती से, एक्सट्रूड लेना था, ठीक। अब मैंने कहा नहीं मुझे तो अलग अलग करना है, तो इसको अलग कर दिया और फिर से एक्सट्रूड लेके इसको अलग कर दिया, ठीक है। यानी कि एक्सट्रूड में होना चाहिए सिलेक्टेड कंटूर, ठीक है। तो मान लो दो चीजें हैं, ठीक है, लेबर कमांड ली। अब अगर मैं इन दोनों को यहां से मिला दूं, जोड़ने की जरूरत नहीं है, और रिब लगाने की कोशिश करूं नीचे को, ओके, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को साथ चिपक जाता है, ठीक। पर अगर मैं रिब लगाने की कोशिश करूं कॉर्नर से कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर,
कोइंसिडेंट है ऑलरेडी, ठीक है। यस कर दिया, ठीक है, खाली होनी जरूरी है। और फिर मैं इसको रिब लगाने की कोशिश करूंगा, डायरेक्शन दूंगा नीचे। ओके, तो ये एरर आएगा, यानी कि दोनों साइड बिल्कुल टॉप पे गोल नहीं हो सकता, ठीक है, समझ रहे बात। ये पॉइंट जो है इसको थोड़ा सा